मैया की जय हो। जय जय श्री राधे जय श्याम जय जय श्री सीता राम। नमः पार्वती पतये हर हर हर। महादेव शंभो। तो इसलिए हर मास जो है वो हमारा संस्कार विशेष के लिए। शादी न करो, कोई शुभ कर्म जो विवाह है, मांगलिक है, संस्कार कर्म गर्भाधान से लेकर के जो संस्कार कहे गए हैं वो संस्कार निषेध है। बाकी सारे कर्म किए जा सकते हैं और भगवान की पूजा के लिए कोई विधि मूर्त की जरूरत थोड़ी है। ध्रुव जी की कथा किस किसने सुनी? हाथ उठा के बताओ। ध्रुव जी महाराज की तो तीन ही जन सुने। बोलो राधे राधे। तो ध्रुव जी की कथा आप सबने सुनी होगी। और सेठ जी, ध्रुव जी की कथा जब हुई तो हम आपको बता दें, ध्रुव जी महाराज को अचानक से उनकी सौतेली माता ने घर से निकाल दिया। अब क्या कह ही ऐसा दिया कि उनको घर से निकलना पड़ गया। इसलिए समझ लो कि घर से निकाल ही दिया। जाकर के अपनी माता के पास रोए, माता ने समझाया भगवान ही का घर है। तो बताइए, सुनीति ने अपने बेटे ध्रुव को मुहूर्त देख के बताया था पंचांग में कि बेटा भगवान की तपस्या तू अभी नहीं सावन में करना, कि भादव में करना, कि एकादशी को करना, कि प्रदोष के दिन करना। ऐसा तो नहीं ना। जिस क्षण यस्मिन कस्मिन दिने मृत्यो भक्ति श्रद्धा समन्विता। जिस दिन, जिस क्षण, जिस घड़ी, जिस मुहूर्त में परमात्मा को प्राप्त करने की लगन लग जाए, बस वही मुहूर्त सिद्ध हो जाता है महाराज। वही समय, वही लगन शुभ हो जाता है। इसलिए भगवान शंकर ने हमको चुना, हमने मुहूर्त नहीं चुना। बोलो राधे राधे। हमारी चाची जी सामने बैठी हैं, श्रीमती भुवनेश्वरी देवी और हमारे चाचा जी। अब बताइए, अचानक से देव नारायण पे शंकर की कृपा हो गई। बोले गौरी शंकर भगवान की जय हो। और फिर हम सोच रहे थे किनको लेके आए, क्योंकि जिनका इंटरेस्ट था वो समय न दे सके। तो हमने चर्चा करी तो शिव जी की भक्ति का ये फल है महाराज। आप अपने घर में व्यवस्था करवाइए, 5 साल सोचने पर भी हो जाए, ऐसा संभव है? और फिर भी देखिए, भगवान की कृपा जिस पर होती है ना, भगवान शंकर कौन है? एकानन चतुरानन शंकर जी कौन है, विचार करो। तो हम बता दें, शिव जी जो हैं, एकानन कौन है? एक सिर किसका है? नारायण का। एकानन चतुरानन। और 4 सिर किसके? चाचा जी। 4 सिर है भगवान ब्रह्मा जी के, चतुर्मुख ब्रह्मा। और शंकर जी के कितने सिर है फिर? पंचानन राजे। तो मानो पंचमुख भगवान शंकर ने 10 हाथ सिर पर तुम्हारे रख दिए हो, और तब जाकर के अवसर मिला, तब जाकर के ये भगवान शंकर की कथा की प्राप्ति आप सबको हुई। तो भगवान शंकर के अभिषेक के लिए इतना विचार करना पड़ता है। विचार करें, इतने बड़े यज्ञ के लिए, इतने बड़े कार्यक्रम के लिए, जाने कौन सी कृपा आप पर हुई है। और न केवल आप पर, सारे लोगों पर इतनी कृपा हुई है कि भगवान शंकर की दिव्य सेवा आप सबको मिली। और आज जो है भगवान शंकर की दिव्य सेवा आप सबको करने का अवसर मिला। तो नित्य जो है भगवान के इस पावन यज्ञ में आप सभी जुड़े। अधिकाधिक संख्या में आप सभी बड़े उत्साह से भगवान शंकर के आइए। हम आप सभी इस दिव्य सेवा से जुड़कर अपने मन को, इस क्षेत्र को, इस गांव को शिवमय बनाएं। बोले गौरी शंकर भगवान की जय हो। आगे की चर्चा हम आप सब तो करेंगे। तो आइए एक भगवान सदाशिव का दिव्य स्मरण करते हुए आज के दिव्य कार्यक्रम में हम आप सभी प्रवेश करें। और सभी से निवेदन है, भगवान की दिव्य सेवा नित्य जो है प्रातः से ही आरंभ हो जाएगी। तो इसलिए जिन जिन को समय है, और वैसे सभी कोई कार्य तो नहीं, सब कार्य से निपट चुका है, आधे से ज्यादा पेपर हो गया। सदाशिव मंदिर के इस दिव्य प्रांगण में हम आप सभी को पावन मधुमास के इस कृष्ण पक्ष में भगवान सदाशिव के दिव्य सेवा का ये अवसर हम आप सभी को मिला है। इस दिव्य कथा में आकर के विराजमान हुए समस्त श्रोता बंधुओं का व्यासपीठ से मैं अभिनंदन करता हूँ। आकर के विराजित समस्त भक्तिमती मेरी माताओं, आप सबके हृदय में विराजमान शिव स्वरूप, ज्योतिष स्वरूप परमात्मा भगवान शिव को प्रणाम करते हुए सबको ये अवसर मिला, तो इसका हम सब सदुपयोग करें। और जब तक भगवान की सेवा मिल रही हो, नित्य निरंतर जिनसे जितना बन सके
देखिए, सबसे शुद्ध सेवा होती है मन से, मन से भी बढ़ करके सेवा होती है आत्मा से महाराज। लोग कहते हैं तन मन धन से करें, तन भी अपना नहीं है, मन भी अपना नहीं है, धन भी अपना नहीं है। धनानि भूमोपसवस्य गोष्ठे। किसी ने पूछा ना महाराज एक बात बताओ, संसार कब तक साथ आएगी? तो संत कहते हैं महाराज धनानि भूमो, जिस धन के पीछे भागते हो ना सबसे ज्यादा, वो अंत में भूमि में पड़ी रह जाएगी। जिन बड़ी बड़ी गाड़ियों के सामने और जिन बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए आप सब विचार करते हो ना कि भैया फलानी हमें मिल जाए, तो वो भी खड़ी रह जाएगी पार्किंग में। पत्नी गृहद्वार जन श्मशाने, बहुत प्यारी हो पत्नी तो भी घर के द्वार तक, बहुत प्यारे हो परिजन वो ज्यादा से ज्यादा शमशान तक। सबसे जो प्रेम हमारा है शरीर से, ये शरीर भी ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जाता है? चिता, देहस चितायाम परलोक मार्गे। तो जीव के साथ जाता क्या है? तो संत ने कहा भैया धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। जीव का किया हुआ जो धर्म है ना, वो धर्म चाहे अच्छे कर्मों का हो या फिर बुरे कर्मों का, वो अधर्म हो, दोनों ही साथ जाता है। तो इसलिए कर्म बुरे क्यों करें, अच्छे ही करने। तो ऐसे भगवान की दिव्य सेवा का ये अवसर जो हमें मिला है ना, और इसमें जितना समय हम लगाएंगे मरने के बाद, वही धर्मानुगो गच्छति जीवे का यही आपके साथ जाएगा। बोलो राधे राधे। तो भगवान शंकर की दिव्य सेवा, ज्योतिर्लिंग स्वरूप परमात्मा भगवान सदाशिव जीव के आज्ञा चक्र में स्थित रहते हैं। जो कुंडलियां है ना, 7 कुंडलियां शरीर पर, वो सप्त चक्रों में जो सबसे ऊपर का चक्र है उस पर शिव विद्यमान है। शिव क्या है? रुद्र हो, ब्रह्मा जी के भ्रकुटी से भौं के बीच से प्रकट हुए। कहने को तो शंकर जी बड़े छोटे लगते हैं। शंकर कौन है? वो नंग धड़ंग रहता है, कैलाश पर गौरी के साथ रहता है, ये शंकर नहीं है। अगर तुमने इतना जाना तो समझो कुछ नहीं जाना। शिव कौन है? शिव महिम्न कुछ लोग पढ़ते होंगे सावन में, कुछ लोग नित्य पाठ करते होंगे। शिव महिम्न भगवान शिव का बड़ा प्रिय स्तोत्र है, भगवान शिव को प्रिय है। वो जो पढ़ करके उस स्तोत्र के द्वारा भगवान सदा शिव की सेवा करे, शिव की प्रीति उनको मिलती है। और उस स्तोत्र को गाया है एक पुष्पदंत नाम के गंधर्व ने। और पुष्पदंत ने उस स्तोत्र के द्वारा भगवान की जब महिमा गाई ना, तो उन्होंने क्या कहा, बड़े ध्यान देने योग्य है ये बात। असत गिर समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे। हिमालय पर्वत को कलम बना लिया जाए। बॉल पेन आता है ना, उसमें लिखो तो स्याही खत्म हो जाती है। तो कहे महाराज हम कलम से लिख लें, पेंसिल से लिख लें, तो वो भी खप जाता है ना, खत्म हो जाता है। तो चलो एक काम करो, तुम हिमालय को ही कलम बना लो, पेन बना लो हिमालय को। असत गिर समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे। और स्याही की चिंता है ना करो चिंता, ये 7 समुद्र में जो जल है उसको स्याही बना लिया जाए। कज्जलम सिंधु पात्रे लिखति यदि गृहीत्वा। महाराज इतना कैसे लिखेंगे, हमें शक्ति नहीं कि हिमालय को उठा के कलम बना के और समुद्र के जल रूपी स्याही में डुबा करके महाराज हम लिख सके। इतना बड़ा पन्ना कहाँ से लाएंगे, इतने से बड़े वो पेज कहाँ से लाएंगे जिस पर लिखा जाए? क्या लिखा जाए? शिव की महिमा को लिखा जाए। कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी। तो एक काम करो, लेखनी पत्र बना लो इस सारी धरती को। धरती तो बहुत बड़ी है ना। कहने वाले ने कहा महाराज लिखति यदि गृहीत्वा, हम न उठा सके, भगवती सरस्वती जो ज्ञान की देवी है ना, वही उस कलम को उठा करके अगर भगवान शंकर की महिमा लिखने लग जाए। लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम नयाति। फिर भी अगर सर्वकाल तक सरस्वती लिखती रहे, पर भी भगवान आपकी महिमा, आपके गुणों को जाना नहीं जा सकता, पार नहीं पाया जा सकता। इसलिए जिस बंधन में हम बंधे हुए हैं ना मंदिरों के, इसलिए जिन बंधन में हम बंधे हुए हैं मूर्तियों के, इनसे थोड़ा सा ऊपर उठे महाराज। उस शिव के शिवलिंग, उस शिव के शिव ज्योति का दर्शन करने, उस ज्योतिर्लिंग की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए ना
बाहर परमात्मा जब तक दिखेंगे तब तक समझना परमात्मा दूसरे हैं। जिस दिन परमात्मा अपने अंदर नजर आने लगे, समझ लो सारे जगत में तुम्हें शिव का दर्शन हो जाएगा। बोले गौरी शंकर भगवान की जय हो। तो इसलिए मनुष्य के शरीर पर ही इस आज्ञा चक्र में जहाँ तिलक लगाते हैं ना, जहाँ शिव जी का तीसरा नेत्र है, वो आज्ञा चक्र महाराज तीनों कालों का ज्ञाता हो जाता है। आज भी कोई साधारण योगी, कोई साधारण मनुष्य भी उस आज्ञा चक्र को जागृत कर ले, वो तीनों कालों को जान लेता है, भूत भविष्य वर्तमान, जो हो चुका, जो हो रहा है और जो होने वाला। और ऐसी कथाओं से हमारा पुराण, ऐसी कथाओं से हमारी ये संस्कृति भरी पड़ी हुई है। तो इसलिए शिव को केवल मूर्ति तक सीमित न रखें, इन मूर्ति से थोड़ा बाहर आए, शिव के बारे में जाने। बताएगा कौन? पुराण बताएंगे महाराज, मुनियों ने लिखा है, वेदों ने लिखा है। इन वेदों में, इन पुराणों में हम भगवान शंकर की उस सेवा का दर्शन करें। बोले गौरी शंकर भगवान की जय हो। तो भगवान गौरी शंकर की दिव्य सेवा महाराज शौनकादि मुनियों ने इस दिव्य कथा को गाया है। प्रयागराज में बैठ करके त्रिवेणी संगम में, अभी वो महाकुंभ गया ना, और आप सब कौन कौन गए कुंभ में? अच्छा, मतलब प्राय सबको ही दर्शन मिला। तो उसी स्थान पर ये शिव महापुराण प्राकट्य हुआ है। गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी तीन संगम है। और बताओ जाओ वहां कितनी धारा दिखती है? कैसे चाची जी? हाँ, 2 धारा दिखती है। माता जी हमारी जान रही है एकदम। तो देखिए 2 धाराएं प्रकट होती है वहां पर, एक गंगा की, एक यमुना की। गंगा क्या है महाराज? गंगा भक्ति है। यमुना क्या है? यमुना कर्म। यमुना को कर्म का स्वरूप माना गया है। यमुना कौन है? कर्म कथा रभिनंदनी भरनी। तो कर्म, भगवान के कर्म की जितनी लीला हुई है यमुना के किनारे, उतनी लीला भगवान ने कहीं नहीं करी। तो यमुना जो है कर्म की लीला, कर्म रूपिणी मानी गई है। गंगा जो है वो भक्ति स्वरूपिणी मानी गई है। और तीसरा जो धारा है सरस्वती की धारा, बताओ वो धारा किसी को नजर आती है? लेकर के जाते हैं तो नाविक क्या बताते हैं, नाव वाले क्या बताते हैं? वो धारा तो गुप्त है। और नहीं जानने वाले के लिए क्या है? जो बताते वही धारा है। तो देखिए तीसरी धारा ना वहां पर प्रवाहित नहीं होती, तीसरी धारा मनुष्य के हृदय से प्रवाहित होती है। क्योंकि सरस्वती का अर्थ होता है ज्ञान। जब तक ज्ञान न हो तब तक सरस्वती, गंगा और यमुना के उस संगम पर चले भी जाओ तो तुम्हारे शरीर का भला होने वाला नहीं। हम जा करके डुबकी मारे और सारे पाप धुल गए। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। मैं तो गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, मैं तो गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया। गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। बाद गंगा नहाने से क्या फायदा।